दिवाली की धूम। एक लंबी हिंदी कहानी। गांव का नाम था श्यामपुर, जहां हर साल दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस साल की दिवाली कुछ खास थी। गांव के हर कोने में जैसे रौनक बिखर गई थी। खेतों से लेकर गलियों तक, मंदिर से लेकर घरों तक, हर जगह साज सज्जा चल रही थी। बच्चे पटाखों की दुकानों के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, महिलाएं घरों को रंगोली और दियों से सजा रही थीं, और पुरुष बाजार से मिठाई व सजावटी सामान लाने में व्यस्त थे। श्यामपुर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिदास जी इस दिवाली कुछ विशेष करना चाहते थे। उन्होंने गांव की पंचायत में प्रस्ताव रखा, इस बार हम सिर्फ अपने घरों को नहीं, पूरे गांव को रोशन करेंगे। हर घर के सामने एक दीपक होगा और मंदिर में एक विशाल दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गांव वाले इस सुझाव से बहुत प्रसन्न हुए और सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। दिवाली से 2 दिन पहले ही गांव की तस्वीर बदलने लगी। हर गली में झालरें लटक रही थी, हर दीवार रंग बिरंगी दिख रही थी। गांव के स्कूल में बच्चों ने एक रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की थी, जिसमें नाटक, गीत और नृत्य शामिल थे। सबसे खास प्रस्तुति थी राम की अयोध्या वापसी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभाया। दिवाली की रात आई। आसमान तारों से नहीं, बल्कि पटाखों की चमक से जगमगा रहा था। पूरा गांव एक साथ मंदिर प्रांगण में एकत्र हुआ। वहां एक भव्य दीपमाला सजाई गई थी। हरिदास जी ने पहली बार 101 दीपों से लक्ष्मी माता की आरती करवाई। बच्चों ने आतिशबाजी की, युवाओं ने गरबा और भांगड़ा किया, और महिलाओं ने मिठाइयां और परंपरागत व्यंजन बांटे। उसी रात एक छोटी सी घटना ने सबका दिल जीत लिया। गांव का एक गरीब लड़का मुकेश, जिसकी मां बीमार थी, चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। जब हरिदास जी ने देखा कि मुकेश अकेला है और उदास है, तो उन्होंने मंच पर सबके सामने उसे बुलाया और कहा, आज की रोशनी सबके लिए है। ये पर्व है एकता और प्यार का। मुकेश को मंच पर मिठाई दी गई, नए कपड़े पहनाए गए और सबने मिलकर उसके घर के बाहर 21 दीप जलाए। मुकेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव ने तालियां बजाईं और उस पल हर किसी को दिवाली का असली मतलब समझ में आया, प्रेम, साझेदारी और रोशनी बांटना। उस दिवाली के बाद श्यामपुर में हर साल साझी दिवाली मनाई जाने लगी, जिसमें कोई अकेला नहीं रहता और हर घर, चाहे वह अमीर का हो या गरीब का, रोशनी से भर जाता। समाप्त। क्या आप चाहेंगे कि इस कहानी पर एक चित्र भी बनाया जाए? कहानी का शीर्षक अनोखा पटाखा। दिवाली का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बच्चों में पटाखों को लेकर खासा उत्साह था। हर गली कूचे में रंग बिरंगे पटाखों की दुकानें सजी थीं। लेकिन इसी भीड़भाड़ के बीच एक छोटी सी दुकान थी, उसका नाम था चमत्कारी पटाखे। ये दुकान बाकी दुकानों से बिल्कुल अलग थी। दुकान का मालिक था एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम था पंडित रामनारायण। पंडित जी की दुकान में ना तो चमचमाते बॉक्स थे, न ही लाउड म्यूजिक। लेकिन जो भी एक बार उसकी दुकान में जाता, कुछ न कुछ खरीद कर ही लौटता। वजह थी उसका एक अनोखा पटाखा, जिसे वह कहते थे खुशियों का फुलझड़ी। इस पटाखे की सबसे खास बात यह थी कि ये शोर नहीं करता था, धुआं भी नहीं छोड़ता था, लेकिन जैसे ही कोई इसे जलाता, चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल जाती और साथ ही लोगों के मन में अनोखी खुशी की लहर दौड़ जाती। उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती, लड़ते हुए बच्चे गले लग जाते और बूढ़ों की आंखों में चमक आ जाती। शहर में इस पटाखे की ख्याति फैलने लगी। बच्चे कहते, मम्मी, हम वही खुशियों वाला पटाखा लेंगे। बड़ों ने भी देखना शुरू किया कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। लेकिन कुछ लोग इससे नाराज भी थे। दूसरे पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को चिंता हो गई कि अगर सब लोग यही खरीदने लगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। उन्होंने मिलकर पंडित जी की दुकान को बंद करवाने की योजना बनाई। एक रात वे सभी दुकानदार नगरपालिका दफ्तर पहुंचे और शिकायत दर्ज की कि पंडित जी कोई जादू चला रहे हैं, जिससे लोग उनके पटाखे खरीदना बंद कर रहे हैं। अगले दिन पंडित जी की दुकान पर नगरपालिका अधिकारी आ पहुंचे। उन्होंने जांच शुरू की और पंडित जी से पूछा, इस खुशियों की फुलझड़ी में ऐसा क्या है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, साहब, इसमें कोई जादू नहीं है। इसमें मेरे पिता की एक सीख है, अगर लोगों के मन में प्रकाश भरना है तो पहले उन्हें समझो। ये पटाखा मैंने खुद बनाया है। इसमें फूलों की खुशबू है, रंगीन पाउडर है और थोड़ी सी वो धुन जो मेरे पोते ने रिकॉर्ड की है। जब ये जलता है तो वह संगीत बजता है जो लोगों को भीतर से छू जाता है। अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए और एक पटाखा जलवा लिया। जैसे ही उसने जलाया, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने सब दुकानदारों की ओर देखा और बोले, अगर ऐसा पटाखा बेचने से लोग मुस्कुरा सकते हैं तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए, न कि विरोध।
धीरे धीरे बाकी दुकानदारों ने भी समझ लिया कि यह प्रतियोगिता की बात नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का जरिया है। उन्होंने पंडित जी से पटाखा बनाना सीखा और अब हर दुकान पर खुशियों का फुलझड़ी बिकने लगा। इस दिवाली शहर में पटाखों की आवाज तो कम थी, लेकिन खुशियों की गूंज हर गली में सुनाई दे रही थी। सीख: असली रोशनी वह होती है जो दिलों को जगमगाए।